अब आगे बढ़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि अजमेर लोकसभा चुनाव 2024 के चलते मसूदा का जो बूथ नंबर 195 है वहां पर पुनर्मतदान चल रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो जो डाटा सामने आया है वो है 61.75% मतदान हुआ है। 3 बजे तक 465 मतदाताओं ने मतदान किया और 5 बजे तक ही मतदान चलने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई। अजमेर की अगर बात करें तो देखिए मसूदा के बूथ नंबर 195 पर पुनर्मतदान चल रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक का जो डाटा है वो हमारे पास है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 61.75% दोपहर 3 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है। इसके अलावा 3 बजे तक 465 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदाताओं ने 3 बजे तक का मतदान किया और मतदान के प्रतिशत की अगर बात करें तो 61.75% दोपहर 3 बजे तक मतदान रहा। और आपको ये जानकारी दे दें कि पुनर्मतदान है 195 बूथ नंबर पर ये मतदान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान फिलहाल चल रहा है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 3 बजे तक का डाटा सामने आ चुका है। 3 बजे तक का मतदान का प्रतिशत आ चुका है। अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ अजमेर से लाइव बने हुए। अजमेर का अगर हम रुख करें तो शुभम, 195 बूथ नंबर जिस पर पुनर्मतदान चल रहा है, 3 बजे तक का डाटा हमारे सामने आ चुका है। मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, क्या है वहां की तस्वीर, जरा दर्शकों तक वो भी पहुंचाए। जी बिल्कुल, देखिए मतदाताओं में सुबह का जो नज़ारा था, करीबन दोपहर 1 बजे तक जो लंबी कतारें थी वो लंबी कतारों के अंदर लग करके मतदाता अपना मतदान दे रहे थे। लेकिन 2 बजे के बाद फिर मतदान जो है वो धीरे हो गया। लेकिन अभी 4 बजे का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूँ, करीबन 499 मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल किया है और वहीं करीबन 65% से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जो अपनी उपस्थिति थी वो दर्ज कराई। लेकिन लगातार अब जो है इंतजार किया जा रहा है कि मतदाता कब पहुँचेंगे, क्योंकि अब जो लाइन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, पोलिंग बूथ एजेंट हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो स्वीप के कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और लगातार गांव के अंदर जाकर के जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है उनको वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मतदान केंद्र तक लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब जो इंतजार है कुछ देर का और रह गया है, क्योंकि 5 बजे जो है वो पोलिंग खत्म कर दी जाएगी और 5 बजे पोलिंग खत्म होने के साथ ही जो है मतदान पेटियों को भी बंद किया जाएगा और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनको जो है मतगणना केंद्र जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है वहाँ पर ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पुनर्मतदान का कारण ये साफ रहा है कि 195 नंबर जो बूथ था मसूदा विधानसभा का, वहाँ पर जो पोलिंग पार्टी थी, जो 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, उसके दौरान उनका एक जो पोलिंग का रजिस्टर होता है वो रजिस्टर गुम हो गया था, जिसकी तुरंत जानकारी प्राप्त करके और जो कर्मी थे उनको निलंबित किया। निलंबित करने के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना दी गई और निर्वाचन विभाग के द्वारा 2 मई को इसका मतदान कराने का निर्धारित किया गया। और आज सुबह 7 बजे मतदान जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में, पुलिस के बीच में झड़प जरूर हुई थी मतदान केंद्र के बाद, लेकिन उसके बाद भी मतदान जो है वो शांतिपूर्वक रहा। करीबन अब 4 बजे की स्थिति है, 499 से अधिक मतदाता जो है उन्होंने अपने मतों का इस्तेमाल किया है और मतों का इस्तेमाल करने के बाद जो अब इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और जो मतदाता आने हैं, क्योंकि अब बाकी का 1 घंटा या 50 मिनट जो बाकी हैं वो बाकी रह गए हैं। उसके अंदर कितने ज़्यादा मतदान है वो हो सके। लेकिन अगर बात करें पिछली 26 तारीख को जो मतदान हुआ था वो करीबन 395 मतदान जो मतदाता थे उन्होंने मत का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज 499 का आंकड़ा तो अभी तक छू चुका है और लगातार जो मतदाता हैं उनको लाने के प्रयास जो है स्वीप कार्यकर्ता और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अब ऑब्जर्वर जो थे उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर कलेक्टर हों, केकड़ी के कलेक्टर हों, केकड़ी एसपी हों या अजमेर एसपी हो, तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे पहुँचने के साथ उन्होंने मतदाताओं से भी बात करी और मतदान कर्मी जो हैं उनसे भी बात करी और व्यवस्थाओं को भी जांचा। गर्मी भी तेज पड़ रही थी तो टेंट की व्यवस्था की गई, छाया की व्यवस्था की गई। एक महिला की तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन उसको यहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको वापस घर की तरफ रवाना कर दिया गया। लेकिन उसके अलावा कोई शांतिपूर्वक जो मतदान है वो सुबह ही चल रहा है और करीबन 7 बजे फिर लंबी कतारें लगी थी।
जो दोपहर में 1 बजे तक लंबी कतार देखने को मिली और जो मतदाता थे उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला। लेकिन अब दोपहर में 2 बजे के बाद से ही जो स्थिति है वो अब आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई भी मतदाता यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जल्द से जल्द जो आखिरी का 1 घंटा बचा है उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बुला करके मतदान कराने का प्रयास जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो BLOs हैं उन्होंने अपनी टीमों को भेजा हुआ है और कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर गाँव से बाहर तक लेके आएँ और मतदान केंद्र तक ला करके उनसे मतदान करवाएं। बिल्कुल शुभम, यहाँ पे 2 तस्वीरें हमारे सामने आई थी। एक तो जो मतदाता है उनके अंदर खासा उत्साह है और जो प्रतिशत है उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर की जब हम बात करते हैं तो सुबह हमने देखा था कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहे, समर्थक कहे, वो पुलिस के साथ लड़ते झगड़ते हुए नजर आए, यानी कि झड़प हुई थी। उसके पीछे क्या वजह रही थी उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो पूरे देश के अंदर आज खाली एक बूथ है उस पर पुनर्मतदान किया जा रहा है। तो तमाम जो वेबकास्टिंग के जरिए अधिकारी हैं वो निगरानी रखे हुए हैं, तमाम अधिकारियों की निगाहें इस पर है और हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी फालतू जो लोग हैं उनको मतदान केंद्र के आसपास भी नहीं रुका जा रहा। जो दुकानें हैं पूरी 200 मीटर तक की दुकानों को बंद करवा दिया गया है, कोई वाहन को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा। भाजपा के कुछ समर्थक यहाँ पे आए तो मतदान केंद्र में अंदर घुसने के प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनको खदेड़ा और नहीं मानने पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनको मतदान केंद्र से दूर ले जाए और कुछ विवाद भी वहाँ पर हो गया था। लेकिन विवाद को भी सुलझा लिया गया। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश करी। समझाइश के बाद मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी जो है तय की गई थी, उसी दूरी पर उन कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया है और लगातार प्रयास यही थे कि शांतिपूर्वक मतदान हो। लेकिन छुटपुट घटना जरूर हुई और जो है उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। एक एडिशनल SP हैं, एक CO रैंक के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, 2 SDM वो खुद मतदान केंद्र पर मौजूद है और सुबह 7 बजे से तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वेबकास्टिंग के जरिए जो कंट्रोल रूम नागोला के अंदर बनाया गया है वहाँ से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, चाहे ऑब्जर्वर हों, ये तमाम अधिकारी जो है पूरे मतदान पर जो है निगरानी बनाए हुए हैं और अपील भी की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। लेकिन जो 395 का आंकड़ा पिछली बार था वो अब बढ़ करके 499 तक तो पहुँच चुका है और अभी भी और कुछ मतदाता जो बाकी हैं उनको लाने का प्रयास है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर होगा और पिछली बार का जो आंकड़ा है उसको तोड़ने के साथ साथ और भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान जो है वो यहाँ पे किए जाएंगे। बिल्कुल शुभम, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी